स्तंभों में महत्वपूर्ण विषय ईश्वर विज्ञान है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि बाइबल वास्तविकता और जीवन के बारे में क्या सिखाती है। कभी कभी हम चीजों को देखते हैं लेकिन सीमित दृष्टिकोण के साथ। मैं जो करना चाहता हूं वो आपको एक कहानी देना है, एक कहानी जिसे आप जानते हैं लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष है। ये उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर की कहानी है। आपको परमेश्वर की कहानी का एक विश्व दृष्टिकोण देने के लिए जो एक युद्ध के दृष्टिकोण से है, एक युद्ध जो चल रहा है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 19 से इस तरह से कहता है, हम जानते कि हम परमेश्वर से है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। यूहन्ना ये बहुत स्पष्ट करता है कि यहाँ कोई तटस्थता स्थान नहीं है कि ये लड़ाई चल रही है। इसके दो आयाम है, बुराई है और फिर उसकी दिव्यता में परमेश्वर है। हमें इस युद्ध के विश्व दृष्टिकोण के साथ प्रकाशित वाक्य के माध्यम से उत्पत्ति की कहानी को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यह हमारी मदद करेगा, क्योंकि हम अपनी सेवकाई और हमारे नेतृत्व को पूरा करते हैं। मानवता की कहानी मानवता से शुरू नहीं होती है, ये सृष्टि से पहले शुरू होती है। लूका अध्याय 10 पद 18 में इसका वर्णन कैसे किया गया है। तब यीशु ने उनसे कहा, मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। यहाँ हमारे पास एक विचारधारा की शुरुआत है जो कहता है कि मानवता के निर्माण से पहले भी संघर्ष था, क्रोध था, एक युद्ध था जो हमारे इसमें आने से पहले हो रहा था, फिर हमें इससे परिचित कराया जाने लगा। उत्पत्ति में बाइबल हमारी कहानी के बारे में बताती है और ये युद्ध जारी रहता है, क्योंकि हम सृष्टि की कहानी में शत्रु को देखते हैं जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास चालाकी है। वो उन वार्तालापों से अवगत है जो परमेश्वर और आदम और हवा ने एक साथ की है और वो उन्हें वापस हवा को सुनाता है। वो हवा के पास जाता है जो सबसे कमजोर है, क्योंकि दुश्मन हमेशा कमजोर लोगों के पास जाता है ताकि कुछ तरीकों से उन पर अधिकार हो सके। और फिर भी उत्पत्ति 3 में शुरुआत से ही हम सीखते हैं कि दुश्मन शापित है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर और दुश्मन समान स्तर पर नहीं है जब वे इस युद्ध को कर रहे हैं, कि परमेश्वर ऊंचा है और शत्रु पराजित है। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है हमें उस प्रतिमा को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उत्पत्ति से कहानी फिर पुराने नियम में चली जाती है, और सच्चाई से जब आप पुराने नियम और इजराइल के इतिहास को पढ़ते हैं जो पुराने नियम की कहानी है, तो इसके माध्यम से बुना गया इस अलौकिक ब्रह्मांडीय युद्ध की निरंतरता है। दानियल अध्याय 10 की तरह असाबित कहानियां हैं, जब एक स्वर्गदूत को दानियल की मदद करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसे 3 सप्ताह की देरी हो जाती है और एक अन्य स्वर्गदूत मिकाएल को आना पड़ता है और उसकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि वो बुराई से लड़ रहा है। और आप प्राकृतिक रूप से पर्दे के पीछे की इस धागे को देखते हैं। यह एक आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है। आपके पास अय्यूब की कहानियां हैं और अय्यूब के चरित्र के इर्द गिर्द परमेश्वर और शत्रु के बीच बातचीत है, और ये हमें एक ऐसी जगह में ले जाती है जहां ये युद्ध बहुत ही रहस्यमय है। ये मनुष्य के रूप में हमारे लिए पूरी तरह से जानने के योग्य नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि वास्तविकता का ये पूरा आयाम है। और उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक की हमारी कहानी में ये युद्ध का विश्व दृष्टिकोण है जो हमें इसमें होना चाहिए। आप नए नियम में प्रवेश करते हैं और यहाँ तक कि क्रिसमस की कहानी भी इसे दर्शाती है। मुझे आपसे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 3 और 4 पढ़ने दे। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, देखो वो बड़ा अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिर पर 7 मुकुट थे, और उसकी पूंछ आकाश के तारों में से 1/3 को बहाकर पृथ्वी पर फेंक दी। और अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ जो जनने पर थी, ताकि जब वो अपने बच्चे को जन्म दे तो खा जाए। ये क्रिसमस की कहानी नहीं है जो आमतौर पर कलीसिया सेवाओं में बच्चों के तमाशा में खेली जाती है। एक आत्मिक युद्ध चल रहा है और शत्रु इस बच्चे को निगल जाना चाहता है। और क्रिसमस के समय और परमेश्वर के पुत्र के जन्म के दौरान पर्दे के पीछे जो हो रहा है उसकी वास्तविकता यही है। लूका अध्याय 4 में भी जब यीशु जंगल में भेजे जाते हैं और शत्रु द्वारा उनकी परीक्षा की जाती है, यीशु उस स्थिति को इनकार नहीं करता है जो दुश्मन ने तय किया है। और ये इस चल रहे युद्ध की एक तस्वीर है जो चल रही है। और फिर मसीह की सेवकाई के माध्यम से आपके पास 3 साल है। हम यीशु को देखते हैं और उसकी शिक्षाओं को और उसके चमत्कार को, और अंततः हम उसकी मृत्यु और उसके पुनरुत्थान को देखते हैं। लेकिन अगर आप यीशु के 3 वर्षों में सुसमाचार को ध्यान से पढ़ते हैं तो सर्वोपरि बात यह है कि एक लड़ाई चल रही है, एक युद्ध चल रहा है,
इसे पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद 8 में इस तरह से रखा गया है, परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने का कारण शैतान के कार्य को नष्ट करना था। यही कारण है कि यीशु आया, और शैतान के कार्य को बाइबल में दो तरीकों से परिभाषित किया गया है। उसके पास व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ एक कार्य है जो उन्हें धोखा देते हैं और उन्हें हवा और आदम से शुरू करते हुए परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह में ले जाते हैं। लेकिन उसके पास समाज के ढांचा और इस दुनिया की ढांचों में भी एक काम है। रियासतों और शक्तियों ने ऐसी परिस्थितियों की स्थापना की है जहां धोखे और बुराई हो सकती है। यीशु व्यक्ति के ऊपर पाप की शक्ति और समाज के ऊपर बुराई की शक्ति को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए आया था, और ये उसकी सेवकाई के 3 वर्षों में चिन्हित है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण एक कहानी है जो वहां हुई है, जहां शैतान की एक सेना है जो 2000 सुअरों में जाती है। और जब आप मरकुस अध्याय 5 में इस कहानी को पढ़ते हैं तो आप दुश्मन के बारे में जो खोजते हैं वो एक है, वो अत्यधिक सैन्य दिमाग वाला है, कि वो सिर्फ बातें नहीं बनाता है, एक इरादा है और वो जो कर रहा है उसके लिए एक कार्यक्रम है। दुश्मन एक तरह का परजीवी है, उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो अस्तित्व में रहने के तरीकों के रूप में चीजों में और उन पर रहता है। लेकिन ये शत्रु भी शक्तिहीन और हताश और निराश में है, क्योंकि शत्रु मसीह में परमेश्वर के राज्य की उपस्थिति से पराजित हो रहा है, और ये शत्रु शैतान पीड़ा देती है। और ये तस्वीर पूरे नए नियम में है, और यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण क्यों है। यीशु गांव-गांव जाकर बीमारों को चंगा करता था, दुष्ट आत्माओं को निकालता था, परमेश्वर के अधिकार की घोषणा करता था। जब वो लोगों में कठिनाई देखता था, यीशु ने कभी नहीं कहा कि एक अच्छा परमेश्वर ऐसा क्यों होने देगा। यीशु ने ये कहा कि हम युद्ध में हैं और हमें अधिकार लेने की आवश्यकता है। इस युद्ध के विश्व दृष्टिकोण को समझने से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि प्राकृतिक दृश्यों के पीछे क्या हो रहा है। और कलीसिया के युग में जिसमें हम अभी रह रहे हैं, प्रेरितों की पुस्तक में आप इतने सारे संदर्भ देखते हैं जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि शत्रु कैसे काम करता है और उसकी प्रक्रियाओं को समझने के लिए, ताकि हम जान सके कि दुश्मन के खिलाफ कैसे लड़ना है, जो हो रहा है उसकी सही व्याख्या कैसे करें। उदाहरण के लिए यहाँ कुछ पद दिए गए हैं जो इसे स्पष्ट करते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 2:18 में पौलुस कलीसिया को लिख रहा है और वो कहता है, मैं पौलुस, हम तुम्हारे पास बार बार आना चाहते हैं, लेकिन शैतान ने हमें रोक दिया। पौलुस कह रहा है कि दुश्मन परिस्थिति में प्रभाव नहीं डाल पा रहा, पर एक अगुआ के रूप में आपको कई परिस्थितियों सावधानी पूर्वक देखनी होगी। कहीं यहाँ शैतान तो कार्य नहीं कर रहा है। आप जानते हैं कि सही प्रतिक्रिया क्या है। फिर इफिसियों अध्याय 6:12 में पौलुस लिखता है, क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के सामर्थ और सारे आकाश में बुराई की आत्मिक सेनाओं से है। पौलुस कह रहा है, सुनो, एक अगुआ के रूप में जब तुम आगे जा रहे हो तो तुम एक युद्ध में होगे, लेकिन ये मत सोचो कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ अन्य लोगों के साथ है। मत सोचिए कि ये सिर्फ सरकारी अधिकारियों के साथ है। मत सोचिए कि ये सिर्फ आपके अगुए के साथ भी है। लड़ाई के मूल में एक आध्यात्मिक युद्ध है जो वहां मौजूद दुश्मन के खिलाफ चल रहा है। दूसरा कुरिन्थियों 11:14 पौलुस कहता, और कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भेष धारण करता है। पौलुस कहता है, इस युद्ध को इस तरह से समझा जाना चाहिए कि शैतान का काम इतना चालाक है कि वो खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में व्यक्त करेगा जो एक ईसाई की तरह दिखता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक ईसाई की तरह बात करता है, कार्य करता है, जो आपकी टीम में या आपकी सेवकाई में भी घुसपैठ करने की कोशिश कर सकता है। दुश्मन ऐसे ही काम करता है। वो इसे कुछ और पदों में कहता है जो दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4:4 में हमारे सामने आते हैं। इस युग के परमेश्वर ने अविश्वासियों की बुद्धि को अंधा कर दिया है, ताकि वे सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके जो मसीह की महिमा को प्रदर्शित करता है, जो परमेश्वर का स्वरूप है। पौलुस स्पष्ट रूप से बताता है, शत्रु लोगों को देखने से रोकने के लिए काम पर है। क्या आप कभी कभी लोगों से निराश हो जाते हैं कि वे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं या वे आपको नहीं सुन रहे हैं, और आप लोगों से निराश होने लगते हैं, और आप एक युद्ध विश्व दृष्टि रखने के बारे में नहीं जानते हैं कि पर्दे के पीछे इस युग के परमेश्वर ने उन्हें अंधा कर दिया है। इस सुसमाचार का विरोध है जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिए और उसका जवाब दिया जाना चाहिए। प्रेरितों के काम 10:38 यह कहता है, परमेश्वर ने नासरत के यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, और वो अच्छा करता और उन सभी को चंगा करता रहा जो शैतान की शक्ति के अधीन थे,
क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। बाइबल ये बताती है कि कुछ बीमारियां इस बुरी शक्ति और वहां मौजूद बुराई से जुड़ी हुई है, और उस स्थिति के बारे में समझदार और जागरूक होने से हमें अगुओं के रूप में प्रतिक्रिया करने में मदद मिलती है। यूहन्ना 10:10, यीशु ने कहा, चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत से पाए। यीशु शत्रु का वर्णन करते हुए वो कहता है वो मृत्यु का भय देता है। यहाँ तक कि वो लोग जो नए जन्म पाए हुए हैं और आपके साथ सेवा कर रहे होते हैं, उन्हें मृत्यु का भय होता है, लेकिन इसके पीछे बुरी शक्ति होती है। और जब हम इसे समझते हैं और हम वास्तविकता की व्याख्या इस तरह करते हैं, शायद हम लोगों पर कम कठोर हो जाते हैं, लोगों के प्रति कम आलोचनात्मक होते हैं, और आत्मा में हमारी नेतृत्व की भूमिका के बारे में अधिक जागरूक होते हैं, क्योंकि हमारे पास युद्ध विश्व दृष्टि है। प्रेरितों के काम 5:3 एक और वचन है, तब पतरस ने कहा, हनन्याह, कैसे शैतान ने आपके दिल को इतना भर दिया है कि आपने पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और जमीन के लिए मिले पैसों में से कुछ अपने लिए रख लिया है। बाइबल ये सिखाती है कि शत्रु वास्तव में लोगों के मन में पौधे लगाता है, यहाँ तक कि ईसाई भी पाप के लिए विचार, हवा और आदम तक सभी तरह के लोगों के दिमाग में पौधे लगाते हैं, कैसे व्यवहार करें और इस तरह से रहे कि जो परमेश्वर के विपरीत हो। दुश्मन शक्तिशाली तरीके से धोखे के माध्यम से काम पर है। यूहन्ना 13:27 ये कहता है, जैसे ही यहूदा ने रोटी ली, शैतान ने उसमें प्रवेश किया। यीशु ने उससे कहा, जो तू करने के लिए आया है तुरंत कर। शत्रु लोगों का अत्याचार करता है। कभी कभी शत्रु भी लोगों के पास होता है, और ये सब हमें एक समझ देने के लिए है। एक ईसाई अगुआ के रूप में एक दृष्टिकोण है कि ये केवल प्राकृतिक अभ्यास नहीं है जिससे हम जा रहे हैं, ये केवल प्राकृतिक परिवर्तन और प्राकृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि हम वास्तव में एक महत्वपूर्ण लड़ाई के बीच में है जो मानवता के निर्माण से पहले भी हुई थी। एक युद्ध जो बाइबल हमें सिखाती है वो ये पहले ही जीत ली चुकी है, परंतु हम इस अवस्था में है जहां हम अभी भी उस विजय को जी रहे हैं। दूसरा तीमुथियुस 2:26 इसे इस तरह से कहता है, उन्हें शिक्षा दे कि वे अपने देश में आएंगे और शैतान के जाल से बच निकलेंगे, जिसने उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बंदी बना लिया है। कि धोखे से शत्रु लोगों को वास्तव में उसकी ओर से काम करने के लिए राजी करता है। यीशु ने लूका 22:31 में इसका हवाला दिया, जब उसने कहा, शिमोन शिमोन, शैतान ने तुम सभी को गेहूं के रूप में छानने के लिए कहा है। उसने कहा, सुनो पतरस, वो आपको गुमराह करना चाहता है, वो आपकी परीक्षा ले रहा है, इस बात से अवगत रहे। और एक अगुआ के रूप में सच्चाई आपको ये भी कहा जा सकता है कि दुश्मन सक्रिय है और आप कभी कभी आपके पास विचार होते हैं और आपको खुद से पूछना पड़ता है कि वो विचार कहाँ से आ रहा है। ये स्वर्ग से नहीं है, ये परमेश्वर और उसके वचन की ओर से नहीं है। वो विचार एक बुरे स्रोत से आ रहा है, वो विचार एक बुरे स्रोत से आ रहा है, और आप उस विचार को बंदी बना सकते हैं। इफिसियों 4:26 में कहा गया है, अपने क्रोध में पाप ना करो, जब तक तुम अभी भी क्रोधित हो, सूरज को अस्त ना होने दो और शैतान को पैर जमाने ना दो, कि दुश्मन एक पवित्र क्रोध ले सकता है और इसे एक तरह की बुरी घृणा में बदल सकता है। और मैंने देखा है कि ईसाई अगुओं में ऐसा होता है, जहां कुछ गलत है जो आपको धर्मी तरीके से परेशान करता है, फिर कुछ ऐसा बन जाता है जहां शैतान पर्दे के पीछे कार्य करता है और फिर परमेश्वर की महिमा नहीं होती। कलीसिया के युग में जो कुछ भी हो रहा है और हमारे पास जो कुछ भी अनुभव है, उसके इन सभी वर्णनकर्ताओं को हम पाते हैं, हमें पता चलता है कि इन अनुभवों में ये वास्तव में पर्दे के पीछे का दुश्मन है जो काम कर रहा है। दुश्मन के पास केवल 2 उपकरण है, आरोप और धोखा। बाइबल सिखाती है, और वो साथ आएगा और वो हम पर आरोप लगाएगा, या वो दूसरों पर हम पर आरोप लगाएगा, या वो धोखा देगा। ये महत्वपूर्ण है जब धर्म विज्ञान को समझते हैं कि हमारे धर्म विज्ञान का वो हिस्सा ये समझ रहा है कि हमारे पास ये युद्ध विश्व दृष्टि है। ये महत्वपूर्ण है कि अंतिम युग आ रहा है, जो प्रकाशित वाक्य 20 में लिखा गया है। जब ये युद्ध विश्व दृष्टि की बात आती है, जिसे कहानी की हमारी समझ का हिस्सा होना चाहिए। प्रकाशित वाक्य 20 का 1 ये कहता है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को अपने हाथ में अथाह कुंडे की चाबी और एक बड़ी जंजीर पकड़ते हुए स्वर्ग से उतरते देखा, और उसने अजगर को देखा, प्राचीन सांप जो शैतान, और उसे 1000 वर्ष तक बांधा और उसे गड्ढे में फेंक दिया,
और उसे बंद कर दिया और उसके ऊपर मुहर लगा दी ताकि वो राष्ट्र को फिर धोखा ना दे 1000 साल खत्म होने तक। उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए रिहा किया जाना चाहिए। अंत के समय में आपका जो विशिष्ट धर्म विज्ञान है जिस पर हम सभी सहमत हो सकते हैं वो है शैतान उन घटनाओं को और गतिविधियों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है जो अंतिम युग में घटित होगी। और मैं आपको पूर्व सृष्टि से लेकर सृष्टि तक पुराने नियम के रहस्य, मसीह का जीवन, कलीसिया की आयु से अंतिम युग तक की कहानी बताता हूं कि हमें जागरूकता रखने में मदद मिल सके कि हम एक युद्ध के बीच में हैं। यदि आप एक युद्धग्रस्त देश में रहते हैं, अगर हर सुबह आप जागते थे और आपके चारों ओर बम गिर रहे थे, तो ये बदल जाएगा कि आप अपनी वास्तविकता को कैसे देखते हैं, अपने भविष्य को कैसे देखते हैं, अपने बच्चों को कैसे देखते हैं। ये बदल जाएगा कि आप कैसे प्रार्थना करेंगे, क्योंकि आप शारीरिक रूप से उस युद्ध के बीच में थे। यीशु कहते हैं कि आप एक युद्ध के बीच में हैं और युद्ध विश्व दृष्टि को बदलने की जरूरत है कि हम वास्तविकता को कैसे देखते हैं। और युद्ध विश्व दृष्टि को बदलने की जरूरत है कि हम वास्तविकता को, हम लोगों को और परिस्थितियों को कैसे देखते हैं। लेकिन आत्मा के दायरे में क्या हो रहा है? और आप कहते हैं लेकिन क्या हम विजय नहीं है? मैं इसे इतिहास के एक उदाहरण का उपयोग करके समझाता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध में दो बहुत विशिष्ट तिथियां थी जिन्हें लगभग 11 महीने से अलग रखा गया था। एक दिन को वी डे कहा जाता था और एक दिन को डी डे कहा जाता था। पहला दिन डी डे के साथ आया और जब मित्र देशों की सेना फ्रांस के समुद्र तटों पर उतरी, और ये एक बड़ी सैन्य पहल थी, और अगर वे सफल हो रहे तो हर कोई जानता था कि युद्ध हो गया है। दोनों तरफ हर कोई जानता था कि और वे सफल थे। इसलिए निर्णायक दिन डी डे के बाद हर कोई जानता था कि युद्ध हो गया है। लेकिन वी डे, विजय दिवस होने तक 11 महीने लगेंगे। उस तारीख को 11 महीने के बाद है जब भी अधिकारियों ने बैठकर वास्तव में हस्ताक्षर किए और पुष्टि की, जिनको पहले से 11 महीने पहले जाना था। लेकिन ये 11 महीने तक नहीं आया जब वे हस्ताक्षर करेंगे और जीत के समझौते की पुष्टि करेंगे। डी डे निर्णय दिवस और वी डे विजय दिवस। हमने अपना डी डे मनाया। ये क्रूस है, उसकी मृत्यु और उसका पुनरुत्थान। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि ये निर्णायक कारक था और हर कोई जानता है कि विजय उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से क्रूस पर जीती गई थी। लेकिन हमारे पास अभी तक हमारी जीत का दिन नहीं है। जब प्रभु लौटेगा तो हमारे विजय दिवस होंगे। यदि आप निर्णय के दिन और विजय दिवस के बीच दूसरा विश्व युद्ध के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उस 11 महीने के दौरान झड़पें होती रही, लड़ाइयाँ होती रही, हाथों की संख्या भी जारी रही। भले ही ये तय किया गया था कि जीत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। हम उन 11 महीने में एक कलीसिया के रूप में रह रहे हैं। उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान एक निर्णय है। हम जानते हैं कि हमारे पास जीत है, लेकिन उनकी वापसी उस जीत की पूर्णता होगी। और जब हम बीच में रह रहे हैं तो हताहत हुए हैं और अभी भी झड़पें और लड़ाइयाँ जीतनी बाकी है। अभी भी चुनौतियां हैं और जो आती है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जीत है और हम जानते हैं कि जीत एक दिन पूरी तरह से पुष्टि की जाएगी। इसलिए आज हम उस जीत में चल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक ऐसा विश्व दृष्टिकोण हो जो प्रकृति के पर्दे के पीछे समझता हो। एक लड़ाई चल रही है जिसे हमें अपनी सेवकाई के कदम रखने के लिए बुलाया गया है, जिसे हम अपनी सेवकाई में जीतने के लिए बुलाए गए हैं।